Students, this is your English क्लास 12th चैप्टर आपका ये एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ये आपका कंप्लीट हो गया था, बट इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे। आज मैं आपको उनके क्वेश्चन आंसर्स बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं, सारे नहीं करने, जो मेन मैं बता रहा हूँ उसे ही करना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Questions in about 30 words each। ये आपको 30 वर्ड्स में करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, Who was the astrologer? एस्ट्रोलॉजर कौन था? Who was the astrologer? Who was the astrologer? और उसने अपना गांव, जो अपना घर छोड़ा था, गांव से घर छोड़ा था अपना, वो क्यों छोड़ा था? Why did he leave his house? Why did he leave his house? उसने अपना घर, why did he leave his house? उसने अपना घर क्यों छोड़ा था? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, why did he choose this profession? Why did he choose? उसने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया था? Why did he choose this profession? इस व्यवसाय को क्यों चूज किया था? प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, what did his clients find in his eyes? Find in his eyes. How did they feel? How did they feel? उसके जो क्लाइंट्स थे, फाइंड इन हिज आई, उसकी आंखों में क्या ढूंढते थे? हाउ डिड दे फील, और वे कैसा महसूस करते थे? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट ट्रिक, क्या ट्रिक अपनाता था वो, क्या चाल खेलता था? व्हाट ट्रिक did he use? What trick did he use in making a gas? In making a gas of the problem of his client.
of the problem of his client. What trick did he use in making a guess of the problem of his clients? Fifth है what fees did he charge? What fees did he charge What fees did he charge from his clients? From his clients. पांच क्वेश्चन हो गए, अभी और लिखवा रहा हूं मैं। Who recognized whom? Who recognized whom? Who recognized whom? And who did not recognize? And who did not recognize and who did not recognize? किसने पहचाना किसको और किसने नहीं पहचाना किसको, ये बताना है। 7 है how much amount? How much amount? How much amount did the man give? Did the man give to the astrologer? Did the man give to the astrologer? Astrologer. Astrologer. When did the astrologer reach? When did the astrologer? When did the astrologer reach home? When did the astrologer reach home? Whom did he see at the door? Whom did he see at the door?
व्हाट प्लान, क्या योजना बनाई, व्हाट प्लान डिड हिज वाइफ मेक टू स्पेंड द मनी, मेक टू स्पेंड द मनी। His wife make to spend the money. Make to spend the money. What did the astrologer? What did the astrologer? What did the astrologer tell Guru Nanak? Tell Guru Nanak about his enemy's death. About his enemy's death. What did the astrologer? एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया गुरु नानक को अबाउट हिज enemy डेथ, अपने enemy की डेथ के बारे में क्या बताया। ये देखिए इसके शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको 10 ही करने हैं, ये मेन क्वेश्चंस थे। अब मैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ। शॉर्ट आंसर टाइप हो गए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 150 वर्ड्स में आपको करने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, answer the following. Answer the following questions in details. In detail about 150 words. About 150 words. एच 150 शब्द में लिखना है 150 वर्ड्स में। देखिए फर्स्ट है स्केच द कैरेक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का चरित्र चित्रण करना है, उसके बारे में बताना है। स्केच द, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर स्केच द कैरेक्टर स्केच द कैरेक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का कैरेक्टर स्केच बताना है। क्वेश्चन है सेकंड, गिव ए ब्रीफ अकाउंट
गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द प्लेस give a brief account of the place where the astrologer sat punctually at midday. Sat punctually at midday. स्केच द फॉलोइंग, ये जो है स्केच द करेक्टर स्केच ऑफ द, ये एस्ट्रोलॉजर का करेक्टर स्केच बताना है आपको, चरित्र चित्रण करना है, और ब्रीफ अकाउंट विस्तार से बताना है, वर्णन करना है उस स्थान के बारे में जहाँ रोजाना एस्ट्रोलॉजर आकर पंचुअलिटी यानी कि नियमित रूप से बैठता था। तो वो बतानी, वो जगह के बारे में बताना, कहाँ वो बैठता था, किस तरह से वहाँ वेंडर आता था और वो क्या क्या सामान बेचते थे, इस तरह से जो पूरा इसके बारे में लगभग 150 वर्ड्स में आपको बताना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन है। हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर How did the astrologer get rid of the fear? Get rid of the fear. How did the astrologer get rid of the fear he was troubled with? He was traveled with. How did the astrologer get rid of the fear he was troubled with? ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं लॉन्ग। ये जो मेन क्वेश्चन है, एक तो उसका करेक्टर बताना है एस्ट्रोलॉजर का, एक इसमें जो जिस स्थान पर वह बैठता था रोजाना उस स्थान के बारे में ब्रीफली बताना है, पूरी तरह से विस्तार से बताना है। थर्ड में हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर गेट, तो उसने कैसे छुटकारा पाया, जो उसका डर था, जिस डर से वह ग्रसित था, जिस डर से वह डरा हुआ था, परेशान रहता था, उससे उसने कैसे छुटकारा पाया, इसमें बताना है। किस तरह गुरु नायक से उसने छुटकारा पाया था, उसे लग रहा था कि उसने उसे मार दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, वो जिंदा था। फिर उसने अपनी जान भी बचाई उससे, और किस प्रकार उससे पैसा भी कमाया और अपनी जान भी उससे बचाई, और आगे भविष्य के लिए भी वह उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। तो ये इस क्वेश्चन में पूरा डिटेल में तीनों में बताना है, और जो आंसर है इनके 150 वर्ड्स में लिखने हैं आपको। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है जो 35 वर्ड्स में ये रहने दीजिए, आप इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, बस यही कर लीजिए। इसमें आपको होगा, इसमें कुछ मीनिंग्स है। देखिए एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसमें। एक स्टोरी लिखनी है, ये राइट ए स्टोरी
इन योर ओवन वर्ड्स, राइट ए स्टोरी इन योर ओवन वर्ड्स। ये जो पूरी कहानी है इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा मतलब पूरी ऐसे नहीं कि आपने इसमें से पूरा उतार दिया, बल्कि ये 150 वर्ड्स में इसमें जो मेन है जिसे समरी बोलते हैं, समरी टाइप की को जो आपको अपने वर्ड्स में करनी है। और ये आपको जितना भी वर्क मैंने दिया है ये सब आपको अपने उसमें कॉपी में करना है। और इसका एक तो जो चैप्टर का नेम है वो याद रखना आपको, एन एस्ट्रोलॉजर डे। इसका जो राइटर है आर के नारायण। इसमें से कुछ वर्ड मीनिंग्स भी है जो आप उन्हें भी थोड़ा लिख लेंगे, क्योंकि ये भी इनमें से कुछ मेन है। ये आपकी क्वेश्चन आंसर जब करते हो तो उसमें हेल्प करते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इन्हें भी आप लिख लीजिए। वर्मिलन, ये 10 वर्ड मीनिंग लिखवा रहा हूं मैं आपको। वर्मिलन, सिंदूर जो होता है उसे वर्मिलन बोलते हैं। सिंदूर का टीका वगैरह जो होता है ना उसे वर्मिलन बोला जाता है। स्पार्कल, चमकना, इसको साइन भी बोल देते हैं इंग्लिश में, साइन। लोरी, लोरी को क्या बोलते हैं? जो ट्रक वगैरह होता है, ट्रक है ना, TRUC के ट्रक। ग्रेटिफाइड मीन्स होता है सेटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड संतुष्ट। मीन्स होता है संतुष्ट, संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड। bewildering, bewildering, कंफ्यूज करने वाले जैसे होते हैं ना, भ्रामक, भ्रम फैलाने वाले जैसे होते हैं उसे bewildering बोलते हैं, भ्रामक। कुछ इसमें से वो लिख लीजिए। श्रीव्ड, कनिंग जिसे बोलते हैं, मक्कार या धूर्त, उसे कनिंग भी बोल देते हैं इंग्लिश में, कनिंग, श्रीव्ड। टीलिंग, हल चलाना जो होता है, हल चलाना, प्लाविंग, हल चलाने को टीलिंग बोलते हैं। एनेस्ट्रल जो होता है, पूर्वज जो होता है हमारे, एनेस्ट्रल, एनेस्ट्रल मीन्स पूर्वज।
ये फोर फादर भी बोल देते हैं, फोर फादर्स। एनेस्ट्रल जो होते हैं हमारे फोर फादर्स में आते हैं। वल्फिंग, धोखा देना, धोखा देना, या इसको चीटिंग भी बोल देते हैं, चीटिंग। एनचेंटमेंट, ये लास्ट है आपका एनचेंटमेंट। मीन्स जादुई, जादुई या जादू। तो मैजिक भी बोल देते हैं। मैजिक, देखिए कुछ मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स आपको लिखवाए मैंने, और ये कुछ और चीरूट है, सिगार, या आप इसमें अपने आप देख लेना। वेजिस है, बेनिफिट्स, ये जो इसके मीनिंग है कुछ ये चैप्टर के, इनके वर्ड मीनिंग भी आपको लर्न करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में कुछ ये मीनिंग्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चंस आंसर करने में। और इसके बाद ये आपके 2 चैप्टर्स के हो चुके हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के, और नेक्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। अगली क्लास में कुछ या तो चैप्टर्स वगैरह कुछ कराया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो है नेक्स्ट क्लासेस में आपको नेक्स्ट चैप्टर कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।